बब्बर शेर तो नाम मुझे हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, इंशाल्लाह मैं बब्बर शेर रहूंगा। कश्मीर बेच कर खाया है, मैं उसमें से नहीं हूँ। उसमें तो मीर साहब भी आते हैं ना। किसमें से? गुलाम मोहम्मद मीर साहब भी आते हैं 70 साल। तो आप देखना आगे आगे होता है। डीडीसी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, उन्हें मुझे बताया, लेकिन लोगों ने भी हराया ना आपको। वो तो ख्वाब आप देख रहे हैं। अगर गुलाम नबी आजाद ईमानदार है तो बाकी क्या है? फारूकुल्लाह क्या है? आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता नहीं, है? उनको दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। चलिए, सवाल जनता के लिए एक बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते जा रहे हैं, एक जिसे जो खुद को हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी जनता कहती है, लेकिन खुद को जो बब्बर शेर कहते हैं, हम उनके साथ आज बिल्कुल मौजूद है। लेकिन जनता के लिए एक सवाल है, जनता, अगर आप इस देश में जो 2021 को चल रहा है, क्या इस देश में ऐसे अगर नेता हो, क्या ये देश आगे बढ़ेगा या नहीं? आपके लिए सवाल है। लेकिन सर चलते हैं, हमारे साथ है पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, जो कि ऑल इंडिया राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट भी है। सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि डीडीसी इंतखाबात भी हुए, डीडीसी इंतखाबात में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके साथ साथ जहां आपने नाम भी दिया अपने आप को बब्बर शेर, और हाल ही दिनों में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जम्मू में, आप बता रहे हैं कि मैं एक छोटा बब्बर शेर हूँ, बड़ा बब्बर शेर जम्मू या गुलाम नबी आज़ाद है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि बब्बर शेर नाम किसने दिया? शुक्रिया शबीर साहब, शुक्रिया उस अल्लाह ताला का जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। बब्बर शेर तो नाम मुझे लोगों ने रखा। जब मैं सियासत में आ गई तो लोग काफ़ी मेरे साथ जुड़े हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। ठीक, ज़्यादातर मैं 5-6 महीने से हाईलाइट हो गया, क्योंकि जब रहीम राणा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं जय श्री राम पढ़ाऊँगा, मैंने उस दिन रविंद्र राणा को ये चेतावनी दी है कि मैं कलमा पढ़ाऊंगा, इसीलिए कि वो मेरे ख्याल से देशद्रोही है। वो कहते हैं कि कांग्रेस है, पाकिस्तानी है, ये मिलिटेंट है, तो मेरे ख्याल से ये जो बीजेपी सरकार है वही देशद्रोही है। उन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर उन्होंने तबाह किया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अच्छे दिन आएंगे, कहाँ गए वो अच्छे दिन? मेरे ख्याल से बुरे दिन चल रहा है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, वो मोदी जी ने कहा एक दिन 100 दिन में पूरे महंगाई कम करूंगा। मेरा सवाल है, आप तो बहुत आगे हो गए, लेकिन मेरा सवाल था कि बब्बर शेर आखिर आपने बोला कि लोगों ने बनाया है, लेकिन मैंने देखा मैंने आपकी थोड़ा सा ना पीछे डीडीसी इंतखाबात के पीछे में गया तो मैंने देखा 2 रोस्टर्स आपको ने बनाया, आपको रोस्ट बनाया है, तो उन्होंने ही बताया कि हमारा बब्बर शेर। तो उसके बाद आपने बताया खुद को मैं बब्बर शेर हूँ। नहीं, लोगों ने बताया पूरा, आप देखो ना फेसबुक चेक करो, पूरा लिखा कम्युनिटी में ये बब्बर शेर है। अच्छा। मैं तो खुद नहीं अपना नाम 17 सालों में क्यों नहीं नाम रखा बब्बर शेर, ये लोगों ने मुझे चुन कर दिया नाम बब्बर शेर। अच्छा। इंशाल्लाह मैं बब्बर शेर रहूंगा। अच्छा। बब्बर शेर हूँ क्योंकि बब्बर शेर तो किसी को डरता नहीं है। अच्छा। जो हमारे मगरमच्छ बैठे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से उनको खुद पता चल जाएगा ये बब्बर शेर है कि नहीं ये और कुछ है। अच्छा, डीडीसी इंतखाबात में आपने हिस्सा लिया, आप कहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोगों की बात आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक अगर मुफ्तीज़ की बात करते हैं, अब्दुल्लाज की बात करते हैं, उनकी बात सुनने वाला आज कोई नहीं है, तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? मुझे पूरा है भरोसा, मेरा ऊपर है रब, मुझे उस पर भरोसा है, मेरा आवाज़ सब आज सुनते हैं। क्यों? मैं कुर्सी के लिए भूखा नहीं हूँ। जो यहाँ के लीडर हैं जिन्होंने आज तक कश्मीर बेच कर खाया है, मैं उसमें से नहीं हूँ। उसमें तो मीर साहब भी आते हैं ना। किसमें से? गुलाम मोहम्मद मीर साहब भी आते हैं 70 सालों में। तो नहीं, मीर साहब ने क्या किया? कांग्रेस वालों ने बहुत ही कुछ किया जम्मू कश्मीर के लिए। मीर साहब ने क्या किया? मीर साहब ने कोई गलती नहीं की है। आप देखो ना, ये कुर्सी के लिए भूखे हैं। आप देखो कोई आवाज आज निकलते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो जब 35 से 370 खत्म किया, यहाँ उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बनाएंगे। क्या आपको लग रहा है आज तक नया कश्मीर बन गया? उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर हो जाएंगे। क्या आपको लग रहा है बेरोजगारी दूर हो गई? कुछ नहीं हो गया। कई लोगों का मानना है कि आप सीट के लिए बात कर रहे हैं, आगे किस हद तक सही है? तो मैं तो कुर्सी के लिए भूखा नहीं हूँ। मैंने कहा ना, आप देखना आगे आगे होता है, क्या आगे आगे होता है वही होता है। आपने डीडीसी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया,
तो मैंने तो हिस्सा लिया, वो लोगों ने मुझे बताया। लेकिन लोगों ने भी हराया ना आपको? नहीं, वो तो मेरा कमजोरी है, वो तो उस टाइम मेरा कमजोरी है, तो लोगों की कमजोरी नहीं है। मैं तकरीबन 12-13 साल के बाद अपने इलाके में गया था। अच्छा। तो मैं तो इधर श्रीनगर में रहता हूँ। 12-13 सालों में मुझे मेरे ख्याल से 8-10 दिन में 5-7 घंटे मिल गए कैंपेनिंग के लिए, बस इतना 8-10 दिन में। जब मैं लोगों के पास पहुंचा नहीं, तो वो तो लोगों की गलती नहीं है, कमजोरी मेरी है। जिन्होंने डीडीसी इंतखाबात जीते, क्या लगता है वो काम कर पाएंगे आगे? आप मुझे ये बताओ, जब उन्होंने मरकजी सरकार ने पहले पंच और सरपंच उठाए, क्या किया? 5 सरपंचों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद बीडीसी क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। उसके बाद डीडीसी, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, फिर ये सब बेकार है? ये तो बेकार है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है ये बेकार है। अच्छा, कि ग्रास रूट लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है ना? कहाँ? श्रीनगर। वो तो ख्वाब आप देख रहे हैं। अच्छा। वो लोग ख्वाब देख रहे हैं, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। आप देखो यहाँ बेरोजगारी कितने हैं, आप देखो मुलाजिम क्या कितना परेशान है आज। ये हमारे जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाल ही में अगर देखा जाएगा तो एक अहम नेता जिसकी सराहना वज़ीर आज़म मोदी साहब ने भी की, गुलाम नबी आज़ाद, जिन्हें हाल ही में रिटायर हो गए राज्यसभा से। लेकिन जानना ये चाहूँगा, हाल ही में जम्मू में एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन 3 दिन के दौरे पर आए थे, लेकिन वहाँ पर हमने राहुल गांधी का फ़ोटो नहीं देखा, वहाँ हमने सोनिया गांधी का फ़ोटो नहीं देखा, इंदिरा गांधी का फ़ोटो नहीं देखा। आखिर वो शायद वो लगता है कि पार्टी नहीं बनाने वाले। वो तो पार्टी नहीं बनाएंगे मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है जो गुलाम नबी आज़ाद है वाहिद एक लीडर है जम्मू कश्मीर का, तो जो ईमानदार आदमी है, तो मेरे ख्याल से वो पार्टी नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, वो तो कांग्रेस के साथ है, मुझे लग रहा है कांग्रेस के साथ। अगर गुलाम नबी आज़ाद ईमानदार है तो बाकी क्या है? फारूकुल्लाह क्या है फिर? आपको पता है ना? क्या आपको पता नहीं? आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो मैं नहीं ये कहूंगा, वो तो हमारे यहाँ कुछ लीडर है, यहाँ तो एक बात करते हैं, जम्मू में दूसरी बात। तो कांग्रेस वाले ये तो नहीं कर रहे हैं। तो जो आपने देखा हाल ही, जब मैं ये यहाँ बयान दे रहा हूँ, वही मैंने जम्मू में भी दिया। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को, जिसने मुझे पैदा किया। वही है मारने वाला, वही है बचाने वाला। आप देखिए, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पर, लेकिन आप ज़्यादा जो सवाल उठाते हो, ज़्यादा जो निशाना बनाते हो, वो रविंद्र रैना को क्यों ही बनाते हो? वही है, उसी ने जम्मू कश्मीर तबाह किया, रविंद्र रैना ने। अच्छा। वो सिर्फ आवाजें चला आवाजें उठाते हैं। आज तक क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए? उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। सिर्फ झूठे वादे से कोई काम नहीं चलता है। आप देखो, जब आज तक जितनी भी भाजपा सरकार ने वादे किए हैं अपनी दौर में, कोई वादा सच निकला है? मुझे दिखा अगर किसी जगह कोई वादा सच निकला है तो मैं तो चलो मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। चलो ये बात में हाँ। मुझे कोई दुश्मनी नहीं भाजपा सरकार से के साथ। मुझे यही दुश्मनी है कि हमारा जम्मू कश्मीर क्या था, क्या रह गया। यहाँ जम्मू कश्मीर सेकुलर जम्मू कश्मीर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जम्मू कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आज देखो, मेरे ख्याल से सब जम्मू कश्मीर के लोग आज मायूस है। चलिए, मानते हैं मैं आपकी बात, लेकिन जानना ये चाहूँगा, जब से आप डीडीसी इंतखाबात में आए, जब से आपने खुद को बब्बर शेर कहा, कभी ना कभी हमने शाम के वक्त भी देखा कहीं ऐसे न्यूज़ पोर्टल जिनकी रजिस्ट्रेशन हम नहीं कह सकते उनकी रजिस्ट्रेशन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ऐसे आम शख्स जो है वो आपको लाइव में लेते हैं अपने पेज को लाइक बढ़ाने के लिए। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपको भी मजाक बना कर रखा है? वो तो उनकी अपना क्या है क्या नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, उनका यही रोजगार है। देखो, जिन बच्चों ने मेरे खिलाफ रोस्टर बनाए, मुझे फक्र है उन्होंने मेरे खिलाफ रोस्टर बनाए। अच्छा। क्यों उन बच्चों के पास रोजगार नहीं है। अगर उन बच्चों के पास रोजगार है तो वो तो रोस्टर नहीं बनाएंगे। अच्छा। मुझे ये नहीं दुख नहीं हो गया हमारे बच्चों ने मेरे खिलाफ रोस्टर बनाए। मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ। अगर उन बच्चों के पास, बेचारों के पास रोजगार है, मुझे कई आदमी ने बताया उनको एफआईआर काटो। अच्छा। मैंने बताया मैं क्यों अपने बच्चों को एफआईआर काटूंगा, किस बुनियाद पर?
चलो उन्होंने बनाया तो उनको वो उन्होंने ठीक किया। आपने एक फिल्म देखी होगी, क्योंकि हर नेता फिल्म देखता ही रहता है, शायद आपने भी देखी होगी, एक नायक फिल्म है, एक दिन का सीएम। अगर पीरजादा मोहम्मद शफी को एक दिन का सीएम बनाया जाए तो क्या करेंगे पीरजादा मोहम्मद शफी? सीएम की बात छोड़ो, सीएम की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ जरूरत है गरीब जनता के लिए। अच्छा। जो गरीब जनता के लिए मैं सेवा करूंगा, जो यहाँ जम्मू कश्मीर के हमारे यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उनके लिए मैं काम करूंगा। जो अभी ड्रग्स कर रहे हैं हमारे बच्चे, उससे मुब्तला है आज, इंशाल्लाह मैं उनसे बाज लाऊंगा। ठीक, मेरा मिशन यही है। अच्छा। बाकी मैं उसकी तरफ नहीं हूं। जो भी ये डिमांड मेरा पूरा करेगा मैं उनके साथ हूं। चलो, आपकी बहुत सारी डिमांड्स है। शाह फैसल भी आए थे, आईएएस ऑफिसर, उन्हें रिटर्न लिया, उन्हें भी यही बातें कही थी, लेकिन आखिरकार वो सियासत को छोड़ गए। तो ये हमें नहीं लगता है कि कैसे आप पर भरोसा फिर से करेंगे हमारी जनता, खुसूसन वादिया कश्मीर के लोग? मुझे पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोगों पर। मुझे लग रहा है पूरा जम्मू कश्मीर के लोग मेरे लिए दुआ दे रहे हैं। अच्छा। उसके लिए कौन क्या जरूरत है, मुझे यही चाहिए लोगों की दुआ, बाकी वोटों की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा। मुझे लोगों की दुआ चाहिए, उस दुआ से मैं आगे जाऊंगा। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने यहां जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। मरते दम तक मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। ये जो हमारा हुकूक जबरदस्ती उन लोगों ने छीन लिया, इंशाल्लाह मरते दम तक इसके लिए मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। चलिए, आखिरी बात जानना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आखिरी बात जानना चाहेंगे। हाल ही में आपको पता होगा कि पेट्रोल का दाम ऊपर हो गया, यहाँ एलपीजी जो है गैस सिलेंडर की जहाँ बात करते हैं उसका भी जो रेट है वो भी हाई हो गई है। किस तरीके के आप देखना चाहते हैं, क्योंकि अब मुसाफिर गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। 19% का जो किराया है वो अब वादा किया है सरकार ने, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसका कोई असर नहीं देखने को मिला। लोग काफ़ी परेशान है, ड्राइवर महकमा काफ़ी परेशान है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मुझे यही मैंने बताया ना पहले, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 100 दिन में ये महंगाई दूर करूंगा। कहां गए वो वादे? मैं चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगा? क्या यहां गरीब जनता के लिए आज ये मेरे ख्याल से जुल्म हो रहा है यहां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। अच्छा। एक तरफ तो महंगाई, दूसरी तरफ तो 2 साल से हम जम्मू कश्मीर के लोग कैद खानों में, उनके पास रोजगार नहीं है, मजदूर नहीं मिल रहा है। कितना सफर करेंगे यहां जम्मू कश्मीर के लोग? चलिए, मेरे ख्याल से जितनी भी मरकजी सरकार ने खासकर जम्मू कश्मीर के लिए अंधा कानून बनाया, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि जितने भी अंधा कानून आपने जम्मू कश्मीर के लिए बनाया वो पूरी तौर वापस लिया जाए, तभी जम्मू कश्मीर के लोग यहां सुख चैन से जिंदगी बसर कर सकते हैं। खासकर यहां के जम्मू कश्मीर के खासकर पढ़ा लिखा हमारा यूथ है, उनके लिए कुछ न कुछ इकदाम करें, तभी यहां के जम्मू कश्मीर हमारे बच्चे कुछ कर जाएंगे। चलो, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि पेट्रोल का दाम हाई हुआ है तो, लेकिन या मौजूदा सरकार कुछ नहीं करती है, निशाना हर कोई सियासती पार्टी लगाता रहता है। लेकिन सवाल ये आपको मैंने पहले ही बताया, क्या अगर सियासत नए ज़माने की नई सियासतदान ऐसे होंगे तो क्या देश आगे बढ़ेगा या नहीं? आप ज़रूर कमेंट करिएगा। दीजिए, और मेरे कैमरा पर्सन एहसान अली को इजाज़त। देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ डिस्पैच।